नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। क्रांतिकारी कबीरलाल सिंह दिल, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1943 को हुआ था और मृत्यु 14 अगस्त 2007 को हुई। इन- इन्होंने पंजाब में 1960 के दशक उत्तरार्ध में समानता, आज़ादी और सामाजिक न्याय के लिए शुरू किए गए संघर्ष, जिसे नक्सलवादी लहर भी कहा जाता है, पर अपनी कविताओं के माध्यम से अमिट छाप छोड़ी। वे अपने नाना के गांव घुघराली सिक्खा में पैदा हुए थे। यह गांव चंडीगढ़ के से लुधियाना जाने वाले राजमार्ग पर समराला नामक एक कस्बे के नजदीक है। उनका जन्म एक रामदसिया परिवार में हुआ था। तब रामदसिया और अन्य दलित परिवारों के पास अपना पेट पालने के लिए न तो खेती की जमीन थी और न ही अन्य कोई साधन। अपने समुदाय के अन्य लोगों की तरह दिल का परिवार भी रोटी के लिए गांव के किसानों के खेतों में काम करता था। खेती का मौसम न होने पर भूमिहीन दलित निर्माण स्थलों आदि पर मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। दिल के पिता रौनकी राम जीवन भर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। गायत्री रजवाड़े के साथ बातचीत में दिल ने बताया कि एक समय उनकी दादी केवल एक पैसा कमाने के लिए सारा दिन चक्की में गेहूं पीसा करती थी। दिल के शब्दों में, शाम को हम सब अपने कपड़े झाड़ते, उसमें गेहूं के दाने जो फंसे होते थे उन्हें इकट्ठा कर पानी में घोल कर पीते और फिर सो जाते। यह ब्यौरा पत्रकार निरुपमा दत्त ने 13 मई 2007 को दिल के नजदीकी मित्र अमरजीत चंदन को भेजे गए ईमेल में दिया था। चंदन ने यह ईमेल 2007 को मुझे अग्रेसित किया। घोर गरीबी के बावजूद दिल की मां चित कौर ने उन्हें समराला के स्कूल में पढ़ने भेजा। दिल को स्कूल का वातावरण तनिक भी न भाया। उन्होंने लिखा, बड़ी क्लास में आने के बाद मैं कुछ नई चीजें सीखने लगा। मैं दिल चित्र बनाता और फिर उसमें रंग भरता। एक दिन मैंने रविदास भगत का एक चित्र बनाया। उसमें वे खड़े हुए थे। उनके चित्र के नीचे जूतों का एक जोड़ा और मोचियों के औजार दिखाए गए थे। क्लास के अध्यापक ने जब चित्र को बड़ी अजीब नज़रों से देखा और फिर वे तिरस्कार और मजाक से मिले जुले भाव से हंसे। अन्य विद्यार्थियों ने भी उनका साथ दिया। मैं वह चित्र स्कूल से अपने घर ले आया। से 8 अप्रैल 2021 को दिया गया। सारी मुसीबतों का सामना करते हुए दिल ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे अपने खानदान के पहले मैट्रिकुलेट थे। उनकी मां ने अपनी कान की बालियां तक बेच दी ताकि वो कॉलेज पढ़कर शिक्षक बन सके। उन्होंने एक साल पहले अपने गृह नगर के पास एसएस कॉलेज खन्ना में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अपने शहर के नज़दीकी बहलोलपुर के एसएसडी कॉलेज में कनिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, परंतु उन्हें 2 साल बाद यह पाठ्यक्रम पूरा किए बिना कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने पंजाबी साहित्य में ऑनर्स पाठ्यक्रम, जिसे ज्ञानी कहा जाता था, उसमें दाखिला लिया, परंतु कोर्स पूरा किए बगैर कॉलेज छोड़ दिया। अपने स्कूल के दिनों में ही दिल के आधे समय मजदूरी कर, मवेशी चराकर या बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च चलाना पड़ता था। शायद यही कारण था कि वे मैट्रिक के बाद कोई परीक्षा पास नहीं कर सके। घोर गरीबी के अलावा दिल को सामाजिक बहिष्करण और जाति आधारित दमन का सामना भी करना पड़ा। अपनी आत्मकथा दास्तान में उन्होंने इस तरह के अनेक कटु अनुभवों का जिक्र किया। एक बार जब वे 5 या 6 साल के थे, तब उन्हें अपने गांव के एक किसान के खेत में से मारपीट कर इसलिए भगा दिया गया क्योंकि ये खेत के कुएं पर नहा रहे थे।
एक अन्य मौके पर एक मीटिंग के दौरान जैसे ही उन्होंने पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया, एक कॉमरेड जो एक वर्चस्वशाली जाति से वरिष्ठ लेखक थे ने तुरंत जग हटा दिया। उन्हें यह जानकर बहुत अपमान महसूस हुआ कि उनकी एक महिला सहपाठी, जिसे मन ही मन बहुत चाहते थे, कि माँ ने उस गिलास उसमें चाय दी गई थी को आग में जलाकर शुद्ध किया था। और यह सब उस समुदाय से जो हो रहा था जिसका यह दावा था कि उसमें जाति के लिए कोई जगह नहीं है। दिल के नज़दीकी दोस्त अमरजीत चंदन ने दास्तान की अपनी भूमिका ए कंप्लीट स्टोरी ऑफ एन इनकम्प्लीट जर्नी में बताया है कि दिल के को क्या कुछ भोगना पड़ा, और यह भी किस प्रकार उन्हें अपने मोहल्ले, अपने स्कूल, नक्सलवादी संगठनों और यहाँ तक कि पुलिस हिरासत में भी जातिगत हेकड़ी और दंभ का सामना करना पड़ा। यद्यपि दिल अपनी पढ़ाई पूरा न कर सके, परंतु अपने आसपास की दुनिया को वे बहुत गहराई से समझते बूझते रहे। वे अंतिम सांस तक अपने आसपास की शोषक व्यवस्था की बारीकियों का पर्दाफाश करते रहे। संघर्षों से भरे अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने कविताओं को अपना माध्यम बनाया। वे पूर्वी पंजाब के नक्सलवादी आंदोलन से के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक थे, परंतु उनकी कविताएं जनप्रिय होने के साथ गंभीर भी थीं। जैसा कि उन्होंने अपने समकालीन क्रांतिकारी कवियों से लाल सिंह दिल इस मामले में अलग थे। वे उनके सरोकार केवल समाज के निम्नतर तबके तक सीमित नहीं थे, वे उनके लिए भी चिंतित थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, जो हाशिए पर थे और घुमंतु जीवन जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें भूमिहीन श्रमिकों, रोज कमाने खाने वाले और घुमंतु महिलाओं और पुरुषों से गहरी सहानुभूति थी, विशेषकर काले कपड़े पहनने वाली उन लड़कियों से जो अपनी फूस की झोपड़ी से बाहर बने चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती फिरती थी। यद्यपि वे उच्च शिक्षित नहीं थे, परंतु समाज की कड़वी सच्चाइयों ने उन्हें जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई बार सबक सिखाए। स्कूल, कॉलेज, नक्सल आंदोलन और पुलिस हिरासत के दौरान और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ उठने बैठने से मिले जुले अनुभव ने उनकी कविता को समृद्ध किया और उसे नए अर्थ, नए किस्से, नए चिन्ह और नए प्रतीक दिए। इससे उनके पाठकों को जो दृष्टिगोचर है उसके आगे देखने का मौका मिला और जिंदगी को दमित वर्गों के परिक्षेप को समझने का भी है। उन्हें उनकी कविता समतावादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए उनके संघर्ष को अभिव्यक्त करती है। यह बेजुबानों और बदकिस्मतों की जुबान है।